देश में अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और कोरोना कोविड-19 जैसे कि आप सभी को पता है, सभी के दिमाग में वो कोविड-19 इस समय चल रहा होगा क्योंकि वो मंजर कोई नहीं भूला। 2019, 2020 और 2021 में 2.5 साल पूरी जनता, देश ही नहीं दुनिया की पूरी जनता कोविड से त्रस्त थी। हर दिन हजारों के मरने की खबरें आ रही थी। हर दिन लाखों इन्फेक्टेड जो मरीज हैं उनकी खबरें आ रही थी। कहीं पर ऑक्सीजन प्लांट्स की कमी की जो दिक्कतें हैं वो आ रही थी, कहीं पर क्वारंटाइन सेंटर्स की दिक्कतों की कमी आ रही थी। लेकिन अब देश फिर से उस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कोविड का खतरा इस समय देश में फिर से टंग गया है। लगभग आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा इस समय देश में सक्रिय कोविड के मामले हैं और 6 से ज्यादा इस समय मौत हो चुकी है। अभी ये आंकड़ा आपको छोटा लग रहा है, लेकिन आप याद कीजिए 2019 नवंबर में वो कि जब देश में नया कोविड आया था चाइना से, तब भी यही आंकड़े शुरू हुए थे। लेकिन 1 महीने में ही ये जो दशा थी, ये जो गिनती थी, ये पूरी तरह से बदल गई है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि जो कोविड का नया वेरिएंट आया है JN1, क्या उत्तराखंड उससे लड़ने के लिए तैयार है? कितना तैयार है? पीपी किट, ऑक्सीजन प्लांट पर क्या-क्या इस समय उत्तराखंड में एक्शन बने हैं? इस समय उत्तराखंड चार धाम यात्रा, हर दिन जब लाखों लोग, हजारों लोग चार धाम यात्रा दर्शन के लिए आ रहे हैं बाहरी राज्यों से, तो उत्तराखंड इस समय हाई स्टेक पर है क्योंकि बाहरी राज्यों से जो कोविड है, 2 मरीज पहले भी हमने देखने की एम्स, एक गुजरात से और एक बंगाल से आए हैं। बाहर से ही कोरोना आता है, अंदर से कोरोना अपने आप नहीं फैलता। बाहर से जो संक्रमित लोग हैं जब वो आते हैं तो अपने साथ कोरोना का जो वायरस है वो लाते हैं। और उत्तराखंड इस समय हजारों की तादाद में हर दिन चार धाम यात्रा रूट, खासकर रुड़की, हरिद्वार, देहरादून और ये जो क्षेत्र है गढ़वाल का, इस रूट पर हर दिन हजारों जो यात्री हैं दर्शन के लिए जो चार धाम यात्रा जाते हैं। या गर्मियों का सीजन अब शुरू हो गया और मसूरी और नैनीताल इस समय फुल पैक होने वाला है। इन सभी को देखते हुए उत्तराखंड में कितनी तैयारियां हैं? जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के कई राज्यों में कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसके केस सामने आ रहे हैं। इसके बाद अब उत्तराखंड ने भी तैयारी शुरू कर ली है। देहरादून, हरिद्वार, विकासनगर, हल्द्वानी, रुड़की सहित चार धाम रूट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संदिग्धों की पहचान कर जरूरी जांचें भी शुरू की जा रही हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में बेड को भी रिजर्व कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने कोरोना की आशंका के चलते मरीजों के इलाज को लेकर एक्शन प्लान तैयार करने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि देहरादून अस्पताल की नई ओपीडी बिल्डिंग में जल्द ही फ्लू क्लिनिक चलाया जाएगा, जहां पर कोविड एंटीजन और RT-PCR की सैंपलिंग होगी। इसके अलावा आयुष्मान विंग में बच्चे और वयस्कों के इलाज के लिए 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। मेडिसिन की से वरिष्ठ डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही JR और PG भी उपस्थित रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि दून अस्पताल में इस समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है, जहां पर 2 प्लांट और शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा ICU बेड और वेंटिलेटर को लेकर नए सिरे से रिपोर्ट मांगी गई है। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीजों की इमरजेंसी से ICU और वार्डों से OT में शिफ्टिंग को लेकर समन्वय के अभाव से मरीजों की मुसीबत पर MS ने संज्ञान भी लिया है। कहा गया है कि इमरजेंसी में हर मरीज की ICU या वार्ड में शिफ्टिंग से पहले सूचना दी जाएगी कि किस स्थिति में मरीज आ रहा है और बेड और इलाज के लिए व्यवस्था कर ली जाए। इमरजेंसी के ट्राइस, मेडिसिन एलाइड और सर्जरी एलाइड से जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी मरीज को शिफ्ट कराने जाएंगे। दून अस्पताल में आपको बता दें कि करीब 3000 PP किट, 3000 N95 मास्क और जरूरी दवाइयां इस समय उपलब्ध हैं। रेड में सिविल इंजेक्शन के लिए डिमांड भेजी जा रही है और इसके अलावा कुछ और दवाइयां और इंजेक्शन भी मंगाए जा रहे हैं। तो ये तैयारी थी उत्तराखंड की कोविड से निपटने को लेकर। 2019 का वो मंजर हम सभी को इस समय याद होगा कि किस तरह से उस समय त्राही मची थी कोविड के टाइम पे। लेकिन अब जब नया वेरिएंट JN1 कोविड का आ चुका है और चार धाम यात्रा भी इस समय उत्तराखंड में चालू है, उसको लेकर उत्तराखंड इस बार कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है।